साथियों, कल 14 अप्रैल है। सर्वविदित है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, जिसे भारत में ही नहीं विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आज बात करते हैं आंदोलन की। एक आंदोलन हुआ था नमक का और दूसरा आंदोलन हुआ था पानी का। नमक का आंदोलन किसने किया था, ये आप सबको पढ़ाया गया है। गांधी जी ने नमक का आंदोलन किया। वो कितना विकराल था, कितना बड़ा था, इसकी बड़ी चर्चा इतिहासकारों ने किया है और आपके पाठ्यक्रमों में है। क्या नमक के बिना आदमी जिंदा रह सकता है या नहीं? उत्तर मिलेगा कि जीवित रह सकता है। नमक के बिना आदमी खाना खा सकता है, नमक के बिना उसका जीवन संभव है। जिस तरह पशु और पक्षी नमक नहीं खाते हैं लेकिन जीवित रहते हैं, उसी तरह मानव नमक नहीं खाएगा लेकिन जीवित रहेगा। अब सवाल आता है, यदि पानी न मिले, पानी के बगैर क्या आदमी, पशु, पक्षी, पेड़, वृक्ष, कोई भी जीव जीवित रह सकता है? उत्तर मिलेगा कि नहीं। तो साथियों, जिस चीज़ की कमी से, जिस चीज़ के ना मिलने से आदमी जिंदा रह सकता है, क्योंकि पशु पक्षी उसको खाते नहीं और जीवित रहते हैं, लेकिन उसको पढ़ाया गया, उसको समझाया गया कि गांधी जी कितने महान थे, उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। लेकिन जिन्होंने पानी का सत्याग्रह किया, पानी के लिए आंदोलन किया, उसको आपको नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि ये व्यवस्था जिनके हाथ में है, जो इस समय व्यवस्था देख रहे हैं, जब से उन्हीं ने पानी नहीं पीने दिया। तो पानी के बिना जब मानव का, पक्षी का, पेड़ पौधों का, किसी का जीवन संभव नहीं है, तो महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, पानी का आंदोलन या नमक का आंदोलन? और पानी का आंदोलन, दो आंदोलन हुए हमारे देश में। पहला आंदोलन सिद्धार्थ गौतम के समय हुआ और उन्होंने कहा नदी का जल दोनों देशों के लोगों को मिलना चाहिए, जबकि दोनों देशों के बीच से नदी निकलती है। बॉर्डर का बंटवारा वो नदी है। आपको बता दें कि शाक वंश और कोली वंश के राज्यों का बंटवारा रोहिणी नदी से होता था। रोहिणी नदी के एक तरफ शाक्य वंश और दूसरी तरफ कोली वंश था, और इसके लिए दोनों देशों के लोगों को पानी मिले, सिद्धार्थ गौतम को आंदोलन करना पड़ा। लेकिन दूसरे लोग नहीं चाहते थे कोली वंश को पानी मिले। उन्होंने ऐसा शर्तें रखी जिसमें सिद्धार्थ गौतम परास्त हुए और उनको देश छोड़ना पड़ा, जो बाद में जाकर के बुद्ध बने। अब साथियों, दूसरा पानी का आंदोलन 1927 में होता है, और वो किसके नेतृत्व में होता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और महाड़ के चावदार तालाब का पानी वो पीते हैं, और उनके साथ करीब 5000 लोगों ने महाड़ के चावदार तालाब का पानी पीकर जल आंदोलन, पानी का आंदोलन किया। लेकिन जिन लोगों ने पानी पीने पर प्रतिबंध लगा रखा था, उन लोगों को ये व्यवस्था नागवार गुजरी, और जब आंदोलन समाप्त करके लोग खाना खाने जा रहे थे, कुछ लोग अपने घरों को जा रहे थे, तो उन लोगों ने, जो नहीं चाहते थे कि डिप्रेस क्लास के लोग
अस्पृश्य समाज के लोग तालाब का पानी पिए, उन पर लाठी डंडे काता बल्लम से हमला किया, मारा पीटा। लेकिन साथियों, डॉक्टर अंबेडकर वहां पर रुकते हैं, मुकदमा कायम कराते हैं और मुकदमे की पैरवी करके मारने वाले लोगों को सजा करा देते हैं। दूसरी बार फिर 1927 दिसंबर में दूसरा आंदोलन करते हैं। इस बार पानी रोकने वाले लोगों का सजगते पहले से कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, स्थगन आदेश ले लिया, और इस बार डॉक्टर अंबेडकर के साथ लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग एकत्र हुए थे। डीएम और के समझाने पर कि पहले इस स्थगन आदेश को कैंसिल कराएं, इसके बाद पानी के पास जाए। भीड़ उग्र थी, जेल जाने को तैयार थी, शासन का आदेश मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन डीएम के समझाने पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समझाने पर भीड़ ने, आए हुए बहुजन ने उनकी बात मानी और आंदोलन स्थगित किया। और कुछ दिनों बाद स्थगन आदेश कैंसिल हुआ और पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार बहुजनों को मिला। लेकिन ये पानी का आंदोलन, पानी का सत्याग्रह, जिसके बिना मानव का, पंछी का, किसी का जीवन संभव नहीं है, उस आंदोलन को भारत में नहीं पढ़ाया गया। किस आंदोलन को पढ़ाया गया? नमक का आंदोलन। ये कैसा भारत का इतिहास है? ये कैसी भारत की व्यवस्था है? इसी व्यवस्था को, इसी सोच को बदलना है। और इसी के लिए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने 3 चीज़ों को महत्व दिया: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा। अगर जिस देश में ये नहीं है, वहाँ पर कभी स्थायी शासन या शांति नहीं आ सकती है। और इसलिए बाबा साहब ने संविधान सौंपते समय कहा था, किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो अच्छा साबित नहीं होगा। और किसी देश का संविधान कितना ही खराब क्यों ना हो, उस देश के शासक, लागू करने वाले, संविधान को लागू करने वाले यदि अच्छे लोग हैं तो बुरा से बुरा संविधान अच्छा साबित होगा। साथियों, आपने अभी हाल ही में देखा होगा, नेपाल में चुनाव हुए और नेपाल का संविधान इस बार का जो बना है उसे कहते हैं भारत के संविधान की 2 कॉपी है। बहुत कुछ भारत के संविधान से लिया गया है। और वहाँ पर जो आंदोलन में लोग मारे गए थे, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उस अपराध में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है उसमें सभी मंत्रिमंडल का, एक तो पहला आकार छोटा है, किया गया है, और दूसरा कि जितने भी मंत्री हैं सभी वेल एजुकेटेड हैं। और गृह मंत्री एक दिन निकल रहे थे, रास्ते में उनके लिए ट्रैफिक रोक दिया गया, ट्रैफिक पुलिस ने। उन्होंने वहीं पर आदेश किया कि किसी मंत्री के निकलने पर ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा, जनता को जाने दिया जाए। वीआईपी कल्चर खत्म किया गया, अपराधियों को संरक्षण नहीं दी गई।
ये नेपाल ऐसा कर रहा है। लेकिन भारत में तो नमक का आंदोलन पढ़ाया गया है। यहाँ का वीआईपी निकले तो कई घंटे पहले से रोड जाम होते। नेपाल का जो वर्तमान प्रधानमंत्री बना है वो बौद्धिस्ट है। बौद्धिस्ट प्रधानमंत्री, जहां मानव मानव एक समान, तो लगता है कि नेपाल प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है। उसकी रास्ताएं जो प्रकृति की हैं उसे पकड़ रहा है और चलने का साहस कर रहा है। लेकिन भारत में जहां पानी पीने से आदमी बगैर पानी के मानव या किसी का जीवन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, घास पतवार, किसी का जीवन संभव नहीं है। वो आंदोलन नहीं पढ़ाया गया, नमक का आंदोलन पढ़ाया गया। भारत का सोच, भारत के लोगों का सोच, कुछ लोगों का सोच कैसा है, इसे क्या कहेंगे कि घटिया सोच है या अच्छा सोच है? उस आंदोलन, नमक का आंदोलन के बगैर, नमक के बगैर जीवन संभव है। सभी का जीवन संभव है। मानव के अलावा पशु पंछी, जल के रहने वाले जीव जंतु, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, मानव नमक खाना नहीं जानते, नमक का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पानी का सभी प्रयोग करते हैं। पानी के बगैर नहीं रह सकते। जिस तालाब में, नदी में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु हैं, उसका पानी खत्म कर दो, उसका पानी सुखा दो, तो क्या उनका जीवन संभव है? तो साथियों, आपकी क्या राय है कि नमक के आंदोलन के साथ पानी का आंदोलन भी पढ़ाया जाना चाहिए? पानी के आंदोलन की व्याख्या होनी चाहिए? पानी के आंदोलन को, पानी के महत्व को बताया जाना चाहिए? इसके लिए कौन दोषी है? आज भी घड़े से स्कूल में अस्पृश्य समाज के बच्चे पानी पीने पे मारे जाते हैं। उनको जान से हाथ धोना पड़ता है, उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। यही है भारत के बच्चों का, भारत के लोगों का सोच। नमक का आंदोलन पढ़ाएंगे लेकिन पानी का आंदोलन आपको नहीं बताएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। और दोनों आदमी जिन्होंने, सिद्धार्थ गौतम पानी का आंदोलन से इतना फेमस हुए, विश्व में, विश्व के पूजनीय हो गए, गौतम बुद्ध बने और विश्व में आज उनको माना जाता है, उनकी आराधना की जाती है। दूसरे पानी का आंदोलन करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनको भारत में ही नहीं विश्व में माना जाता है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ाया जाता है। यदि भारत में उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, लेकिन विश्व के विश्वविद्यालयों में उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाएगा और ये विश्व के प्रत्येक देश में मनाया जाएगा। तो साथियों, आपकी क्या राय है कि पानी का आंदोलन भी पढ़ाया जाना चाहिए, उसे जन जन से वाकिफ कराया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।